चलो बच्चे लोग, अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री में, ठीक है, क्लास 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। क्या नाम था बुआ उसका? पीरियोडिक टेबल। एक मिनट रुक जाइए। हेलो, कौन सा बैच परचेज किया? अच्छा, वो आज स्टाफ लगा देगा कंटेंट पूरा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो कर देगा। हम्म, अच्छा अच्छा, जी जी। हम्म, अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, डिजिटल बोर्ड पे एनिमेशन, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो मैं जी, अरे अरे, चलिए ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक, आप भी टीचर ही है ना? ठीक। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सीतामढ़ी से ना? ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपसे क्लास से निकल के फिर कभी बात करूंगा, ठीक है। ठीक ठीक। वो एक टीचर है, ठीक है। वही मेरा कोर्स खरीदे हैं, तो वो पढ़ाते हैं, ऑलरेडी टीचर है। तो वही कि आपका पढ़ाने का तरीका है सब देखे हैं, तो इसलिए आपका कोर्स खरीदे, आपसे देख के पढ़ाएंगे। धन्यवाद, ठीक है। खैर, तो स्टार्ट करें। ठीक है। आ, तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि सिंपल सी बात है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री क्लास 11th का पढ़ना है। किसका पढ़ना है बुआ? तो पहले मैं एक बार आप सबको सूचित कर दूं कि हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, चैप्टर नंबर का आगे पीछे होना संभव हो सकता है, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में एक चैप्टर का आगे पीछे किया है, तो हो सकता है किसी में एक पहले मिल जाए, किसी में एक बाद मिल जाए। बट मैं आपको ओवरऑल एक लेकर चल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 है, जिसको अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बुआ इसको? पीरियोडिक टेबल। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी एक चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो पीछे वाले चैप्टर का उपयोग ना हो, होता है। बट मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मैं ज्यादा पीछे वाले वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना उतना कोई दिमाग में लेके नहीं घूमता है। तो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ आपको, ताकि अगर कुछ पीछे वाले शब्द आ भी जाए तो उसको यही सिखा देना है। ये नहीं कि उसको ये कह देना है कि पहले आता होगा, ठीक है। तो जब भी जहां भी कुछ लगेगा ऐसा, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। आप टेंशन फ्री होकर आराम से पढ़ो। इस पीरियोडिक टेबल की सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज पढ़ी उसका नाम है हिस्ट्री। क्या पढ़ा? हिस्ट्री। कि पीरियोडिक टेबल में कौन वैज्ञानिक आए, क्या क्या खोजे, क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या सही हुआ, ये सारी बातें हम लोगों ने करके रखी थी। बट हिस्ट्री सुनने में अच्छा लगता है, उसका कुछ उपयोग नहीं है हमारे सवाल उबाल सब में, ठीक है। तो मान के चलो किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, इसको आप हटा दीजिए, 2-3 क्लास इसी में गया। तो कहिएगा, आप सोचिए कि सर अगर मान के चलिए मेरा ये हिस्ट्री नहीं पर हमको पढ़ना होगा, तो हम लोग इसीलिए तो वीडियो सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सारे लेक्चर्स हमारे क्या है, रिकॉर्डेड है, तो इसलिए आप बाद में भी उसको क्या कर सकते हो, घर पे जाकर पढ़ सकते हो, ठीक। दूसरा, हम लोगों ने जो चीज पढ़ा उसका नाम था पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा हुआ? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट तो है नहीं पीरियोडिक टेबल में, बल्कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 118 के आसपास में। मैं आपको दिखा भी दूं थोड़ा सा पिक्चर आपको पीरियोडिक टेबल का। देखिए, है ना, ये हमारा क्या है बुआ, एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब आपको देख करके ये कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कि इतना सारा एलिमेंट्स रखा हुआ है, हम याद कैसे करेंगे इसको, ढूंढेंगे कैसे कि कौन कहाँ पड़ा हुआ है? तो इस चीज को समझने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल का अध्ययन चालू किया, ठीक। तो अध्ययन चालू किया तो क्या पता चला कि पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें हमें याद रहनी चाहिए। आज हम लोग रिवीजन मोड में ही है, ठीक है ना। कुछ बातें हमें याद चाहिए। सबसे पहली बात क्या हमें याद चाहिए? तो ये याद चाहिए कि इसमें पीरियड्स कितने हैं, ठीक है ना। देखिए, तो पीरियड किसको बोलते हैं? इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने पीरियड है? 7। तो अगर कोई आपसे पूछेगा
कि पीरियड कितने हैं यहाँ पर, तो क्या बोलिएगा बउआ, 7। कितने पीरियड है, 7। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया ग्रुप कितने हैं, तो 1 से लेकर के गिनना चालू कीजिएगा तो आपको यहाँ 18 तक मिलेगा। तो बताइए कितने ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप्स बने हुए। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा आपसे पूछूं, तो आप कितना बोलिएगा, 18। 7 पीरियड, 18 ग्रुप। अब इसमें भी क्या है, ध्यान से अगर आप देखिएगा इसमें तो क्या पाइएगा कि इस वाले को एस ब्लॉक बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, इस वाले को डी ब्लॉक, इस वाले को पी ब्लॉक, और इस दोनों को एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होता है, देखिए आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एटम जो है उसके कुछ सेल होते हैं, मैं आपको समझाता हूं ना। जैसे ये एटम हुए, इस एटम का एक सेल, ऑर्बिटल बनते हैं ना इससे, तो इससे क्या बनते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का नाम दिया गया एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो कहा जाता है कि इस प्रकार कितने ऑर्बिटल थे, 4। तो अब यहां पर हमारे पास जो ब्लॉक्स है वो कितने ब्लॉक्स है, तो हमारे पास एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एफ कितने ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, हम लोगों ने इतने 4 ब्लॉक्स को देखे थे। तो यहां पर भी देखिए पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें इन्होंने ब्लॉक्स कितने बना दिए, एस पी डी एफ ब्लॉक्स बना दिए। अच्छा, अब सवाल आता है, ठीक है, कि सर किस ब्लॉक में कितना रहेगा। तो मैं आपको बोला था ना कि एस में सबसे ज्यादा कितने रह सकते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह सकते हैं, 2। अच्छा, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6। डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। इतने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। सब घर का साइज अलग अलग होता है ना, तो सबसे छोटा घर कौन है, एस, उसके बाद बड़ा घर पी, उसके बाद डी के बाद एफ। इस तरह से हमारी ये चीजें थी। इसमें कोई डाउट है आपको। अब क्या हुआ, मान के चलो कि हमारे पास 8 आ जाए, कितना आ जाए, तो 8 आ जाएगा। तो देखो खाली एस में तो पैक होने वाला है नहीं, क्या 8 गो एस के पास क्षमता है रखने का, फिर कौन किसके पास जाएगा, तो 2 गो ही रखेगा, 6 गो इसको देगा। इस तरह 60 गो रहेगा तो बोलेगा भाई हम सब मिलजुल के आपस में बना लेते हैं, कुछ हमको दे दो कुछ तुम ले लो, तो आपस में मिक्सिंग चालू करेगा। तो ये मिक्सिंग कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, 1 2 है तो हम चेक कर ले रहे, पर अगर मान के चलिए ऐसा रहेगा तो इसके लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाया गया बुआ, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाकर के भरेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ रहे हो। तो अब यहां पर हमारे पास अगला जो टर्म आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बुआ उसको, इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास जो चीजें होगी उसका नाम होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे बउआ इसको, क्यों पढ़ रहे हैं ये, ताकि पता बता सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाकर के बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये हमको पता करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत लोग ट्रिक पढ़ाते हैं, पर मैं ट्रिक पे उतना भरोसा नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कॉन्सेप्चुअल ही रहती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्या रहे, तो ये रहना है कॉन्सेप्चुअल कि बोला गया इसको ऐसे बनाइए, 1 2, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 7s बना दिया। एस के बाद कौन आता है, पी। तो पी यहां से चालू होगा, यहां से चालू होता तो 1p लिखते, यहां से चालू हो रहा है तो 2p, फिर क्या लिखेंगे 3p, फिर 4p, फिर इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, पी के बाद कौन आएगा, तो डी कहां से चालू होगा, 3d। बात समझ रहे हो। ठीक है, अब बोलिए कौन सा, 4d, फिर बोलिए 5d, फिर बोलिए 6d, फिर बोलिए 7d। कोई दिक्कत। डी के बाद कौन होगा, एफ बोलिए कहां से चालू होगा,
4f, बस। ठीक है, अब हमको इसका कॉन्फिग, इतना बात क्या आप लोग कर सकते हो? मैं डेली आपको ये बता रहा हूँ, क्या इतना कम आप लोग कर सकते हो? कोई दिक्कत? अब इसको तिरछा तिरछा काटना है। एक, सीधा नहीं काटना, तिरछा ऐसे कटेगा। ठीक, अब बताओ कौन कटेगा इसमें? हम्म, होगा। फिर इसके बाद यहां से कटेगा, फिर उसके बाद यहां से कटेगा, ऐसे होगा। ठीक, अब जैसे मैंने काटा है, अब बताइए तो इसका नाम लिखना चालू किए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बोलिए तो जरा से जल्दी से बोलिए, क्या लिखेंगे? 1s, 2s, 2s के बाद 2p, 2p हुआ, फिर कौन होगा? 3s, फिर बोलिए 3p। समझ में आ रहा है कौन सा होगा? 3p। 3p के बाद 3d, 4p, 5s, फिर बोलिए, आगे चले जाते हैं। 4d, 5p, 6s, फिर बोलिए 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरफ हो जाएगा। तो क्या आप बताइए, इसको रटना पड़ेगा क्या? कई लोग इसको रट रहा है, जबकि अगर आप इसको क्या समझ लीजिएगा, ये वाली कहानी अगर समझ लीजिएगा तो ये रटने से क्या हो जाएगा, बच जाइएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? तो अगर आज के बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम किसी का भी लिख के दिखा सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का तो 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो अगर हमको ऑक्सीजन का लिखना है तो 8, तो बताइए इसको पढ़ के बताइए तो कैसे पढ़ेंगे? 1s, फिर बोलिए 2s, फिर बोलिए 2p, हो जाएगा इतना में। ठीक है, आप बताइए s पर क्या गो इलेक्ट्रॉन बैठता है? 2 गो, तो 2 गो यहाँ बैठा दे। फिर s पर क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो, 2 2 4, आप कितना बच गया? 4। तो 6 पर, p पर 6 बैठ सकता है, लेकिन अभी नहीं है तो 4 के 4 बैठेगा। हमारे हमारे बैंक में 10 लाख रुपया रख सकते हैं, अभी नहीं है तो 2 लाख रुपया है। देख समझ में आ रहा है? तो हम रख कितना सकते हैं इस पर? 6, लेकिन अभी कितना दिए? 4। कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार। समझ में आया? तो अब इसको रटना पड़ेगा या ऐसे याद कर लेंगे हम लोग? 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा ऐसे। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम जान गए, ठीक, लेकिन अगर मान के चलिए हमें बहुत बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोलेगा तो, जैसे 120, 118, तो क्या एक बार ही सब लिखेंगे? ये तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे करने पर। तो क्या बोलता है, आपको याद है मैजिकल नंबर बताए थे? कौन सा नंबर? लेकिन मैजिकल नंबर से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, ठीक है ना, कि कैसे उसमें लिखा जाता है। तो मैंने बोला था ना, पीरियड यहाँ पर 6 होता है। उस मेडिकल नंबर को याद रखने के लिए मैंने बोला था 1 पीरियड, 2, 3, 4, 5 और 6। कल पर एक छोटा एक, उसके बाद क्या होगा? 7। फिर आगे भी हम चाहे तो अपना बढ़ सकते हैं, बट अभी कल एक छोटा सा गलती हो गया था, मतलब गलती नहीं, कुछ चीज एक्स्ट्रा लिखा गया तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1s, लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बोलिए 2s, 2p, कोई दिक्कत? क्योंकि s के बाद क्या आएगा? p। यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा? 2। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है? 3p। यहाँ पे dv था क्या? बोलिए। अच्छा अच्छा, इसके क्या बोलेंगे बुआ? 4s, 4p, और एक कम करेंगे तो क्या बनेगा? 3d। एक कम करेंगे तो क्या बनेगा बुआ? 3d। अच्छा, 5 में 5s, क्या होगा? 5s। यहां पर क्या था? 5p। देखो जितना नंबर यहाँ रहेगा ना, उतने नंबर s में देना, उतने नंबर p में, और एक कम करेंगे तो d। ठीक, अच्छा, अब बोलिए यहां से, अब यहाँ पे कितना होगा? 6s, 6d, सॉरी 6p ना, 6p। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा?
5d। अब यहां पर f कितना होगा, एक और कम होगा 4f। अब चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं, समझो मैंने किया क्या, कल भी मैंने बताया था, पर आज की क्लास में मैं जितना भी पढ़ाया उसका रिवीजन मोड डाल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ 1 है तो यहाँ 1s। अच्छा, किसी का मन होगा यार वहां पे 1p लिखिए, क्या देखे तो 1p है, 1p है। अच्छा, 2s 2p, 3s जो रहेगा वो s में भी रहेगा p में भी रहेगा। कहेगा सर यहाँ 2d लिखिए ना, तो क्या देखे तो यहाँ 2d है। d कहाँ से चालू होता है, तो क्या यहाँ 2 लिखना सही होगा, बोलिए। तो हम लोग कहां से लिखेंगे, यहाँ से 4p, और 4p के बाद एक कम करेंगे तो 3d। अब 3d चालू हो गया यहाँ से, बट यहाँ पर f लिखेंगे नहीं, क्योंकि f कहां से चालू होता है, 4 से। समझे मेरी बात, मैंने क्या करना। अब बताओ 5s 5p, 5 से एक कम करेंगे तो, और एक कम करते तो 3f होता, लेकिन 3f तो है भी नहीं करे, इसीलिए कहां से चालू किए 6s 6p। एक कम करेंगे तो d, और एक और कम करेंगे तो f। अच्छा, इसका लिख के बताओ तो कितना होगा जरा सा, 7। तो क्या लिखेंगे 7s, और 7p, एस पी बोलता है जितना रहेगा उतना हम रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये बोलो हम्म हम्म कोई दिक्कत। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि इससे हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे, देखिएगा, एस है, इसको पीरियड बोलेंगे एन। तो एन बराबर अगर जितना दिया रहेगा उतने नंबर यहाँ एस में है कि नहीं, एस में उतने नंबर है जितना यहाँ पर है, देखिए तो, है ना। तो अगर इसको एन मानेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ एन एस, अगर एन बराबर 7 तो 7s, 6 तो 6s, 5 तो 5s, 4 तो 4s। अच्छा, और p के लिए बोलिए क्या है, लेकिन एक कम करोगे तो डी में पहुंच जाओगे, एक कम एक कम एक कम, तो क्या यहां लिख सकता हूं n-1d लिख सकता हूं। और दो कम करोगे n में तो कहां पहुंच जाओगे, f पर। देख रहे हो, 6 है तो 4, 7 है तो 5, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं n-2f लिख सकता हूं। क्या ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रह सकता है, कल ही पढ़ाए थे आपको। क्या रहेगा बउआ, जितना पीरियड रहेगा एन का मान वो यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए ये हमने निकाल लिया इसका। अब सवाल है कि सर अगर मान के चलिए हमसे 8 का पूछा तो निकाल लिए, और 120 का पूछता तो क्या 120 बार ये सब लिख रहे होते क्या, नहीं। उसका भी एक तरीका है, तरीका क्या है वो समझो। देखो, आप लोग क्या करते हो, जब बहुत सारा पैसा रहता है तो आपको नहीं लगता कि पैसा का बंडल बना बना के अलग करते चले जाते हो, क्योंकि सब पैसा एक बार में हो सोचने से अच्छा है 10-10 का बंडल बना के अलग अलग कर दो, ताकि उस 10 के अकॉर्डिंग गिनेंगे हम लोग। तो यहां पर भी क्या होता है, उतना बड़ा संख्या के लिए कहता है ये कि देखो, ये जो है ना ये इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं बुआ, इनर्ट गैस का मतलब वैसा गैस जो किसी से भी रिएक्शन में भाग ना लेता हो। मतलब यह कहता है कि हमको कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने होने की जरूरत, हम अपनी जगह पर आप क्या होगा फिक्स स्टेबल हो गए, उसको क्या बोलते हैं स्टेबल। तो सारा लोग जो पढ़ रहा है दौड़ भाग कर रहा है वो स्टेबल होने के लिए ना कर रहा है कि हम स्टेबल हो जाते, और ये हमारे पास क्या है स्टेबल, तो हम इसको मैजिक मानेंगे कि ये जो बोलेगा वही हम लोग सब फॉलो करेंगे। तो आप बताइए स्टेबल हो गया, तो क्या मैं इस नंबर को मैजिकल नंबर बोल सकता हूं, इस नंबर को कौन सा नंबर बोलूंगा, मैजिकल नंबर। तो नाम बताइए तो कौन कौन है बुआ इस मैजिकल नंबर में, लाओ तो अथी वाला पेपर, लाओ तो पेपर। तो यहां पर क्या है बुआ, आप लोग अपना देख लीजिएगा। हीलियम, हीलियम में कितना है बुआ 2। अच्छा, उसके बाद नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेडन 54, रेडन 86, और यू वो पता नहीं सर क्या नाम है 118। क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत आपको, ये मैजिकल नंबर है जो मैंने यहां से देख करके, यहां से देखो ये सारे नंबर मैंने लिख दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेडन,
है ना, ये सबको मैंने लिख दिया 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। अच्छा आप ध्यान से देखो पीरियड कितना है उसका, हीलियम का 1 है पहले वाले में, ग्रुप 18 है, पीरियड 1 है, इसका कौन सा है 2, इसका कौन सा है 3, इसका कौन सा है 4। इसी तरह मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकता हूं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप कोई दिक्कत, अब मैं किसी को भी बताऊंगा कि कुछ भी दूंगा तो तुम तुलना किससे करोगे, करके दिखाओगे। तो मान के चलो मैं आपको देता हूं 116, चलो मैं आपको देता हूं 116 निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने n बराबर आपको कितना दे दिया बुआ, 116, 116 का निकाल के दिखाइए। तो आप जरा सुनिएगा पहले एक बार, ठीक है, 116 बोला है, तो आप खुद बोलिए 116 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ये, 2, 4, 10, 15, 20, 18, 17 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक काम बताओ, इतना से अच्छा है आप इसमें से कोई चुनो, तो सब 116 के पास कौन है, कहिए 118, तो 118 आगे हो गया, हमको कहाँ चाहिए पीछे वाला, तो मतलब वहां से आगे बढ़े, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा पकड़ेंगे 86। तो आप पकड़ के चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो Rn 86, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो कितना वो खा गया ये, अब 86 के बाद कितना बच गया, 116 में से 86 जगह तब कितना बच जाएगा, है घटा के देख लो, नहीं घट रहा है क्या, 20। अब जो भी है, अब मैं इसको लिखता हूं, देखो यहां पर यह है ना, अब मैं इसको पैक करता हूं, तो बोलो तो इसका क्या यहां पर लिखाएगा, NS, ठीक है। अब NS के मतलब क्या लिखे जरा सुनिएगा बउआ, आप बताओ तो रेडन का कैमा पीरियड है, एन की जगह यहां रखना पड़ेगा ना, तो बताओ पहले ये कैमा पीरियड में है, जिसको तुम मेन माने हो वो खुद कैमा पीरियड में है, और तुम आरएन से आगे ना बढ़ रहे हो, 86 से आगे ना बढ़ना है तुमको, तुमको 86 से आगे कहाँ पहुंचना है 116 पर, तो मतलब कि तुम 6 से कहाँ बढ़ोगे आगे, तो 6 से आगे 7 होता है, 6 से आगे, तो आप इस वाले में एन की जगह क्या रखोगे तुम 7, तो आप जरा लिखवाओ तो क्या लिखेंगे 7, 7 एस, अच्छा अब यहां पर n-2, तो आप 7 में से 2 घटेगा तो कोई दिक्कत, अब n-1 60, और यहां पर क्या हो जाएगा 7 पे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बउआ, एस पर कितना भर आता है 2, ये 8 पे कितना था 86 ना था 2, एफ पर कितना भर आता है 14, इस पर कितना, देखो तो पूरा क्या 86 या 2, पहले 86 या 14 जोड़ो 100, 100 या 10, 110 या 2, 112, तो बच क्या हो गया, अब पी पे 6 को जा सकता है, तो कितना जाएगा 4, बोलिए भर के दिखा सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, तो आप एक काम करके दिखाओ तो हमको, 115 का भर के दिखाओ, भर के दिखाओ, 115 का ही भर के दिखाइए, आज पूरा प्रैक्टिस ही करना हम लोगों को, पूरा रटवा के जाने देंगे।
बन गया? नहीं बना? अच्छा, तो कितना अब आएगा बुआ? यहाँ से फिर से तुमको क्या लिखना पड़ेगा? आर एन, और यहाँ क्या लिखोगे? 86। अब बताओ, 100 आर एन जो है वो कैमा पर है? 6 पर। तो तुमको एक क्या देखना पड़ेगा आगे? तो एक आगे जाओगे तो 7, तो 7s 5f, क्योंकि 7 में से 2 घटेगा तो f आएगा, और एक घटेगा तो क्या आएगा? पी डी। आप भरना चालू करो इसको, तो 2 को भर जाएगा, 14 भर जाएगा, 10 भर जाएगा, और जोड़ के देखे तो आप 3 को बचेगा, तो 3 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरह का तुम लोग निकाल सकते हो। कोई डाउट, कोई दिक्कत? पचास का निकाल के दिखाओ तो। बनाइए सब लोग। मजा आ रहा है? घबराना नहीं, आराम से बना, आराम से बना, एकदम आराम से बनो। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप बीच क्लास में कैसे जाइएगा? थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ठीक है, छोटू 50 है ना ये? तो आप बताइए 50 में ये किसके, इसके पास होगा क्या? किसके पास होगा? क्रिप्टन के पास। तो क्या मैं इसमें से 50 को यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रिप्टन के आर, और ये कितना और खा जाएगा? 36। इतना किए? फर्स्ट स्टेप किया सब लोग? आगे का स्टेप। अब बताओ एन की जगह क्रिप्टन में यहाँ पर कितना है, और तुमको निकालना कितना का है? तो 36 से आगे ना बढ़ना पड़ेगा। तो बताइए 4 के आगे कौन मिलेगा? 5। तो एन बराबर अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो बोलिए तो ये कितना आएगा? हाँ, फिर यहाँ रखिएगा 5 3 3f होगा क्या? सोच के देखो, 3f होता है क्या? देखो तो f तो चालू कहाँ से होता है? 4 से। तो हम लोग को यहाँ f लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ बोलिए? 4d, और फिर क्या लिखेंगे? समझ में आया? बोलो, हमें f कहाँ से लिखना है? 4 से ना, तो हमको 3 वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप बोलिए तो 36 एस में कितना भर सकता है? 2 से ज्यादा भर सकता है क्या? एस में 2 से अधिक होता है क्या? तो 2 इसमें हो गया 2, तो 36 आ 2 38 आ 10 48 आ 2। हो गया? क्या इतना आया आप लोगों का? किसी का कोई डाउट? मैं अगला दूंगा तो बना लीजिएगा, पक्का दे के देखूं? 32। अब आएगा असली मजा, खेल। आ गया? नहीं है? अभी देखो 32 के 32 किसके, इसके पास पहुंचे है क्या? 36 के पास? नहीं, ये तो 36 है, और ये 32 है, तो किसके पास रहेगा? 18। तो इसमें से 18 को खाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर्गन, ए आर, और इस पर कितना पावर चढ़ा देंगे? कितना चढ़ा देंगे? 18। इतना समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, 18 के बाद 18 कैमा पर है?
लेकिन तुमको एक आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो तुम यहाँ 32 तक पहुंचोगे। तो बताओ n का मान 4 होगा कि नहीं होगा? 3 से आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ रखो तो 4 n की जगह 4s। f नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3d। d होता है ना 3 में। अच्छा, और इसमें आप जोड़ो, इस पे कितना रह सकता है? ठीक है, 18 आ 2 20, 20 आ 10 30, आ 2 बच गया तो 32 हो गया। चलो 16 का बना के देखो। आज रिवीजन करवाया तो ठीक है ना? एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, कि मैं सीधे घोल के पिया देंगे। हम्म 16 के आसपास कौन सा है मैजिकल नंबर? आर्गन, नियॉन, तो 10 लिख दे। बराबर, कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, बराबर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अब बताओ n की जगह कितना लिखेंगे? 2 है तो एक आगे बढ़ेगा 3। तो आप बताइए n की जगह यहाँ पे एक घटेगा तो 2d। क्या 2d होता है क्या? 2d होता है क्या? तो इसीलिए d लिखने की जरूरत, समझे ना यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे 2d? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 3p। इसमें कितना हटेगा? 2। 10 आ 2 12 आ 4। समझे? बना लीजिएगा ऐसा रहेगा तो। अच्छा, 9 का बना के दिखाइए तो। बहुत फास्ट हो रहे हो, ज्यादा केमिस्ट्री पल्ले पड़ रहा है क्या? डर क्या रहे भाई, अगर पढ़ रहा है तो बता दो। क्या बना लिया? जाओ जाओ जाओ, स्पीड में जाओ। ये बना 9 वाला। 9 किसके आसपास है? ठीक, अब ये कितना है? 1। 1 से आगे जाएगा तो 2। तो यहाँ पर n की जगह 2s। क्या बताइए, f रखेंगे? ये d रखेंगे, बल्कि कौन सा रखेंगे? 2p। तो आप देखिए 2 n कार्य है, और 2 आ 2, क्योंकि s पर 2 ही रह सकता है। 4 और इस पर कितना? 5 हो गया। ठीक, तो आज के बाद इस मैजिकल नंबर से कितनों बड़ा से बड़ा रहेगा सबको तोड़ दोगे। छोटा में तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम सीधा भी कर सकते थे, बट बड़ा वाले में कर सकते हो। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन के बाद, कल मैंने आपको एक बात बताया था, पता कैसे करेंगे ये सब कौन पीरियड में है और कौन ग्रुप में है? तो पीरियड पता करने का आइडेंटिफिकेशन क्या बोलेंगे बउआ? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटी, क्या बोलेंगे बुआ? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन में कुछ फॉर्मूला बताया था। क्या पढ़ाया था जरा सुनिएगा, ठीक है ना? ये था मेरा आइडेंटिफिकेशन का फॉर्मूला, कि यदि n का जो सबसे कौन सा वैल्यू होगा वही आपका पीरियड होगा। ठीक, n का सबसे कौन सा मान, वही आपका क्या कहलाएगा? पीरियड। अब चलो मैं इसको ढूंढ के दिखाता हूं। ठीक है, हम नहीं ढूंढेंगे, आप ढूंढोगे। ठीक है, अब आप बताइए, जरा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? n का कौन सा मान मैक्सिमम आपका पीरियड ढूंढेगा। बुआ जरा देख के बताओ तो, इस 116 वाले में क्या हल्ला कर रहा है? 116 वाले में देखो तो सबसे ज्यादा n का मान कहाँ है? ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा हुआ? 7। तो मतलब क्या मैं इसको ऐसे यहां बना सकता हूं?
पी मतलब पीरियड, पी मतलब, तो बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 7वां। तो 116 का 7वां पीरियड होगा। देखिए 116 कहाँ है, 116 है। अब देखो ये कैमा पीरियड में है, 7वां में है कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो अब मैं क्या बोला, मैक्सिमम नंबर को उसका क्या मानेंगे हम, पीरियड। चलो 115 बताओ, बताओ इस 115 में जो किए हो सबसे ज्यादा एन का मान कितना है इसमें, कितना है। तो एन बराबर यहाँ पर कितना है, 7। तो बताइए पीरियड भी कितना होगा इसका, 7। देखो 115 नंबर है कि नहीं, ठीक। तो क्या उसी तरह तुम अपने कॉपी में इस सब का पीरियड लिख के दिखा सकते हो क्या, दिखाओ तो जरा सा क्या होता है उसी कॉपी में। इसमें कितना है बुआ सबसे ज्यादा, 5। एन बराबर क्या होगा, 5। तो पी बराबर भी क्या होगा, 5। तो एटॉमिक नंबर जिसका 50 है वो कुछ पीरियड में मिलेगा आपको, 5वें में। तो चलिए ढूंढते हैं। 5वां ये है ना हमारे सामने, 1 2 3 4 और ये कितना है, 5। देखो 5 में है कि नहीं 50, देखो है ना, मिल गया। इसी तरह आप अगला बना सकते हैं क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कहाँ कहाँ है। ये कितना होगा बुआ, 4 में होगा एन बराबर, ये किस में होगा। अच्छा बार बार दिखाना पड़ेगा, विश्वास है हो जाएगा, विश्वास नहीं तो बोल सकता है, दिखा सकते हैं वापस, ठीक है। और ये कितना में होगा, ठीक है। तो पीरियड पहचानना सीखे कि ये कौन से पीरियड में है, बोलिए यस और नो। पीरियड पहचान लोगे कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ मिलने वाला है हमको, ठीक। दूसरा, अब यह किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, अथवा कौन से ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है। तो इसको पहचानने का आपको तरीका बताए थे। मैंने बोला था जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस घर में जाकर बैठेगा, ना बोलता है खेल कोनो खेल, लास्ट छक्का जो मारेगा वही हीरो होगा। तो लास्ट जिसमें जाके बैठा, पीछे जो हुआ तुमको उससे मतलब नहीं है, वही हमारा कहलाएगा ब्लॉक। तो आप जरा बताइए, ब्लॉक चुनने के लिए मैंने क्या बोला था यहाँ पर, पीरियड के बाद अगर मैं आपसे क्या चुनने के लिए बोलेगा, ब्लॉक, तो मैं क्या बोलूंगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ब्लॉक। जिस ब्लॉक में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा हम बोलेंगे कि वही ब्लॉक है। अब इसमें बताइए, इसमें किस में फील हुआ, ये किस में जाके फील हुआ है, पी में। तो बताइए ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब देखिए तो 116 कहां पर है, यहां पर है। और देखे तो इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। समझ में आ रहा है कुछ मैं जो बोल रहा हूं। इसका जरा बता सकते हैं कि इसका लास्ट किस में जाके भरा है, तो ये भी किस में आएगा, देखो तो है। अच्छा इसका बोलो किस में, इस भी पी ब्लॉक में है, ये सम पीए वाला है ना। अच्छा वैसे हम किसी में भी ढूंढ सकते थे, हम एस कोई भी लिख के देख लो, एस लिखो एस का मिल जाएगा। तो जिसका लास्ट जिसमें भरेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा बुआ, समझ में आ रहा है, वही ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा अब ब्लॉक के बाद जो सबसे थोड़ा सा पेचीदा उसको बोलते हैं ग्रुप। क्या होता है बुआ, ग्रुप। ग्रुप के साथ एक समस्या है, ग्रुप में कहता है, सुन लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो S1 और 2 इलेक्ट्रॉन होगा S2। कहानी समझिए मेरी बात में जो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए बुआ, एस में। तो एस में अगर मान के चलिए
अगर s के ऊपर क्या गो इलेक्ट्रॉन, एगो, तो वो सब किस में कहलाएगा। और अगर s पर 2, क्योंकि s अपने साथ कितना रख सकता है, लेकिन जरूरी कि हर समय दुए को रखेगा, एक पे भी तो फिल हो सकता है, दो पर भी हो सकता है। अगर 1 पे फिल हुआ तो 1 ब्लॉक, और 2 पे फिल हुआ तो, इतना समझने में कोई दिक्कत। अच्छा, और p वाला कहता है, कौन सा वाला बउआ, कहता है p ब्लॉक, तो ये कहता है भैया 12 गो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले से रहेगा। कै गो इलेक्ट्रॉन, अब प्लस जितना तुम्हारा ऊपर इलेक्ट्रॉन मिला p पर, ठीक है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन मिला वो हमारा क्या कहलाएगा बउआ, उतना हमारा ग्रुप कहलाएगा। चलो मैं इसका डेमो आपको बताता हूं, जरा सुनिएगा मेरी बात। ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक। ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक। तो p में कितना होता है बुआ, 12 तो पहले जोड़ना पड़ेगा, 12। अब बताइए p पर कै गो है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये कैमा ग्रुप होगा, 16। मेरी बात समझे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बताइए तो, p पर कितना होना चाहिए, 12 पहले से, और प्लस जितना p पर अब पाया जाएगा उसको हम 12 के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उतना ग्रुप हो जाएगा। वो कितना आया है, 16। देखो 116 यहां पर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए तो इसके साथ 12 प्लस 3, तो कौन से ग्रुप में पाया जाएगा ये, 15 ग्रुप में। विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताओ किस कहां पे होगा, ये तो पीए है, b प्लस 2 कितना हो जाएगा, ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 14 में है कि नहीं, देखिए 50। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, तो इसका ग्रुप भी हम निकाल सकते हैं क्या, 12 प्लस 2, ये भी कहां पाया जाएगा, 14 ग्रुप में। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 में। विश्वास देख लो 16 में है कि नहीं, क्या देखो 16 है, 16 में है कि नहीं, 15 14 15 16, 16 में है कि नहीं, क्या हुआ, कोई डाउट। अच्छा, और इसमें तो फिर बाकी का नहीं निकाल लेंगे क्या यहाँ से, 12 प्लस, तो ये 17 ग्रुप में होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बउआ किसकी बारी थी, पी के बाद, अच्छा डी की बारी थी। अच्छा हाँ, डी, डी वाले की कहानी कल आपको लिखवाए थे, याद है डी वाले की कहानी, क्या था जरा बोलो तो। मैंने बोला था डी वाले पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस एस वाले पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोले थे ना, ठीक है। n-1 ना होता है सर, ये क्या बोला कि है? हीलियम कितना होगा, 12 5, एक मिनट, हीलियम इनाट ना है, अरे ये दूसरा है ना भाई, ये 9वां नंबर है, ये कितना है, 9 है, 9 मतलब यहाँ फ्लोरीन है, 17 ग्रुप में ना है। अरे कितना लिख, ठीक तो है, क्या भंगी आ रहा है, ये तुम हीलियम में क्या देख रहे हो, ठीक तो है, 9 है ना, है तो गलत नहीं ना है, देखो ना 9 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन किस ग्रुप में है, 17 में है, ठीक है ना, समझा। पानी मारो चेहरा पे। तो बउआ अब इसने क्या बोला, डी वाले में क्या बोला, इन्होंने बोला डी के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन, और प्लस एस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 + 5 2 + 3 जो होगा एफ में, हम डी में आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? चलो ये हमें डी का था। एफ के लिए कोई फॉर्मूला? एफ के लिए सीधे बोला 58 से 71 तक अगर होगा, 58 से 71 तक, तो वो किसके अंदर आएगा बुआ यहाँ पर? क्योंकि एक ही ग्रुप में तो दोनों है। एफ ब्लॉक ये इतना लंबा, ये अलग से नहीं है, इसको उठा लो इसे और ऐसे घुमा लो, इसके अंदर ऐसे डाल दो। हाँ, ये ऐसे लंबा नहीं है, इसको ऐसे उठा लो और ऐसे रख के इसको दोनों बॉक्स के अंदर डाल दो ऐसे, तो बॉक्स के अंदर पीछे चलते चले जाएगा। तो ये बताइए, ये पूरा है, बताइए तो ये किस पीरियड में है? तो ये 6 में है और ये पूरा किस में है? 7 में। और बताओ ये जो है, ये दोनों जो है वो किस ग्रुप में है? तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां से लेकर यहां तक को हम लोग, तो कल हमने बता दिया था आपको, ठीक। तो हम लोगों ने आज की क्लास में एक आइडेंटिफिकेशन की मदद से सबसे पहले तो हमने क्या सीखा वो समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छा क्लास था आज का, देख लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला, सबसे पहले पीरियड टेबल जानना चालू किए, पीरियड टेबल में कितने पीरियड है, कितने ग्रुप से, कितने ब्लॉक से, वो देखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटने से अच्छा है, मैंने बता दिया। इसके बाद आप एक दो आप चाहो तो इस तरह से मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म ले आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जनरल फॉर्म लाने के बाद ये कौन सा नंबर था? मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर है, मैंने ये लिख लिया। इसके बाद हमको पहचानना था कि भैया सबका मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी मदद से लिख के दिखा दिया। कॉन्फ़िगरेशन लिख के सबसे पहले क्या पहचाना था? पीरियड। तो पीरियड किस पे पता चलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एन पर। अच्छा, उसके बाद क्या पता चलेगा? ब्लॉक, तो लास्ट वाला जिसमें जाके भरेगा। उसके बाद क्या पता चलेगा? ग्रुप। तो ग्रुप के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? बात है। तो इस तरह से रहेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा, बोलिए ना। तो इस तरह से रहेगा, तो आप आइडेंटिफिकेशन करके दिखा दीजिएगा हमको, बोलिए। तो एक हमको आप जरा दिखा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करके? लास्ट एक मैं आपको पूछ रहा हूं, एक हमको निकाल के दिखा दीजिए, मान जाएंगे कि आप लोग सीख गए। एटी 89। एक आप लोग सब कुछ लिख के दिखाइए उसके बारे में। नारायण। बोलिए। नहीं बना? सारा सारा निकालिए, कौन ब्लॉक में है, कौन पीरियड में है, कौन उसमें है। आराम आराम से सब हो जाएगा। आराम पहले फर्स्ट स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बना दीजिए, बहुत सारा बच्चा बना रहा है। बना लिए? तो सबसे पहले बस 89 किसके आसपास में है? इसके आसपास में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? रेड एन। बोलिए भाई। अच्छा, अब एन की जगह बोलिए यहाँ पर क्या होने वाला है? क्योंकि आर एन आपने लिया है तो 6 है, तो 6 के बाद 7, तो एन की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे? 5F 6D। कोई दिक्कत? अब भरना चालू कीजिए इसको। एस पर कितना रह सकता है मैक्सिमम? बोलिए। तो 86 या 2 88। एफ पर कितना रह सकता है? लेकिन हमको उतना रखना ही नहीं है, क्योंकि 86 या 2 88 हो गया, 3 गो कम रहा तो 3 गो रख देते।
ए वो कमरा है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, 1। इसको उड़ा दे, फालतू में आ गया था, उड़ा दे। तो आप बताइए, हमने यहाँ पर ये लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं। अब सबसे पहली बात, इसकी सबसे पहली बात, पीरियड बताइए कितना पीरियड है इसका? एन बराबर कितना है? 7। और सबसे बड़ा को हम लोग मानते हैं, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा एन बराबर, यानी ये 7वां पीरियड का होगा। अच्छा, अब बताइए ब्लॉक कौन सा होगा? कैसे पता किए कि ये ब्लॉक का है? क्या बात है, कितना खूबसूरत तुम लोग नज़ारा बना के रखे हो। पहले से इतना तेज थे तुम लोग? अभी हुआ है? अच्छा बउआ, ब्लॉक कितना है बउआ? एफ। अब ब्लॉक के बाद हमें ग्रुप ढूंढना है। 1 मिनट, एफ का तो ग्रुप ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ तो आपको पता ही है कि वो जब भी होगा तब वो तीसरे में ही होगा। जब भी होगा वो किस में होगा? तीसरा में। तो ये ग्रुप कैमा होगा? अब आप सही से मिलाइए तो। 89, 89 यह है, इसी को यहां लिख दिए है आर्सेनिक, तो है तो इसी के अंदर ना। आप बताइए पीरियड कैमा है? 7वां। ठीक, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? कौन से पीरियड में ग्रुप में है? तीसरा। सही हो गया। तो आप इस तरह से, आप मैं जितना भी दूंगा आप इस तरह से सजाकर और इस तरह से ये तीनों बात इसका लिख सकते हैं जानकारी। बोलिए, तो क्या मैं आपको एक होमवर्क दूं? थोड़ा बड़ा होमवर्क है, कर सकते हो? 1 से लेकर के 120 तक का कर सकते हो? 1 से लेकर के 120 तक का घर पर इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, और इसी तरह से क्या लिख लेना, पीरियड बॉक्स। इतना बार लिख लो कि पीरियड टेबल तुमको याद हो जाएगा पूरा, ठीक है ना? थोड़ा मेहनत है, लेकिन 3 से 4 घंटे में आपसे लिखा जाएगा। इतना काम कर सकते हो? देखो, 1 का तो कुछ किसी से मैच नहीं करेगा। 1 का मैजिकल नंबर है, हाँ या तो है ना, 1 का हीलियम है, ठीक है। तो 1 का, या सॉरी, हीलियम का 2 से ना चालू होता है, तो हमारा 1 का हाइड्रोजन का सिंपल S1 लिख देंगे उसका, फिर 2 से चालू, फिर 2 के आगे बढ़ते हैं, क्या मिलना चालू हो जाएगा? मैजिकल नंबर। तो उसके बाद ये काम कर सकते हैं। तो क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई बच्चे लोग? कोई दिक्कत? क्या हुआ? 120 को कैसे बनेंगे? तुम बनाओ ना। क्या ये बनाओगे 120 का? इस बच्चे ने एक डाउट पूछा है, सर 120 का बता दीजिए। तो क्या फर्क पड़ता है 120 किसके आसपास है, बताइए। नहीं तो चालू होते खत्म हो गया। 118 कैमा में है? अच्छा 118। अब ये 7 है, 7 के आगे 1, तो n बराबर 8। 18 2, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो बस पीरियड बोलो। नहीं है तो 120 होता भी तो नहीं है, 118 पे ना खत्म कर लिया। अगर अगर खोजा गया जिंदगी में कभी, तो वो यहीं पे मिलेगा आपको। बात समझ में आ गया? अगर भविष्य कोई वैज्ञानिक खोज ले तो कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। क्या इतना बकवास समझ में आया आप लोगों को? बना लोगे इतना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग रिलैक्स, पानी वानी पीजिए, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? अब केमिस्ट्री के टीचर को भगाते हैं अपने अंदर से। पानी वानी पी लो। कुछ लोग बोलेगा सर इसको नोट कैसे करेंगे? हाँ।